इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे लास्ट एक्सरसाइज के आपके। तो एक क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x कोस एक्स बाय में x साइन एक्स। तो थोड़ा सा चाहो तो आपको सिंपल भी कर सकते हो इसको, कोस बाय साइन कितना हो जाएगा आपका कोट एक्स। डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे ही रखना तो आप डायरेक्ट कोसेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, आप कोस बाय साइन कोट एक्स लेकर भी इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रूल आपका डिनोमिनेटर कोसेंट रूल अप्लाई किया हमने, क्योंकि आपका पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है ये। एक्स साइन एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाय में डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर। तो अब एक्स साइन एक्स एज इट इज इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप देखोगे ये दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे हम अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल के लिए क्या किया, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव एक बार तो एज इट इज, फिर इनटू में पावर का करोगे 2x का 2 आ गया, ये एज इट इज। बीच में प्लस का साइन आएगा आपका ई रेज टू पावर 2x एज इट इज कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो पहले प्लस था इसलिए अब माइनस साइन x है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा माइनस आपकी ये टर्म एज इट इज। इसका यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, x इंटू साइन एक्स है आपका, x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस x प्लस साइन एक्स एज इट इज x का डेरिवेटिव आपका 1 होता है बाय में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई किया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, तो आपने क्या किया इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर। अब आप देखोगे इन दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या रहा है, x e की पावर 2x दोनों जगह से, तो माइनस एक्स ई की पावर 2x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर रहता आपका साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, कितना होता है 1। तो इन दोनों टर्म से आपका ये आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों टर्मों में से देखो साइन एक्स कोस एक्स ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x, तो ये तीनों टर्म कॉमन निकाल दी। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 2x, यहाँ पर तीनों टर्म चलेगी इसलिए -1। बाई वाली टर्म को ओपन कर दिया, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या किया अगले स्टेप में मैंने साइन स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर जब इसके बारे में करोगे ऊपर जाकर कोसिकेंट स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस और दोनों जगह से यहाँ से ई रेज टू पावर 2x कॉमन निकाल दिया, वो बाहर लिखा है। तो जब इसके बारे में साइन स्क्वायर एक्स जाएगा तो साइन स्क्वायर पलट कर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो टर्म बन गया आपकी -x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस इसके बाय में साइन स्क्वायर, एक साइन से साइन कैंसिल, बाय में साइन बच जाएगा कोस बाय साइन कोट एक्स और 2x -1 ये, और ई रेज टू पावर 2x ये बाहर चला गया था पहले ही। नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x और ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x। तो डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर भी वही कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर का कंप्लीट स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब आगे सिंप्लीफाई करना, ये टर्म एज इट इज डेरिवेटिव करोगे, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x का एक बार तो एज इट इज लिखोगे और इनटू में -x का डेरिवेटिव कितना आएगा -1। तो कह सकते हो ई रेज टू पावर -x का डेरिवेटिव आपका क्या आया माइनस ई रेज टू पावर -x। दोबारा रिपीट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव एक बार तो एज इट इज, इनटू में पावर का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा -1 आएगा। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आ गया माइनस ई रेज टू पावर -x, बीच में माइनस का साइन, ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर -x का भी किया था पीछे माइनस ई रेज टू पावर -x, बीच में पहले माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखोगे ये दोनों एक जैसी टर्म कंप्लीट स्क्वायर, ये दोनों एक जैसी टर्म, तो इस टर्म का कंप्लीट स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, कंप्लीट स्क्वायर किया, ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई किया इसका स्क्वायर e की पावर 2x प्लस इसका स्क्वायर e की पावर -2x माइनस 2ab। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2ab ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर -x, बेसिक बोलो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, e की पावर x इंटू ई की पावर -x, ई की पावर 0 बन जाएगा, ई की पावर 0 की होता है 1।
तो -2ab टर्म जब ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर e की पावर x का स्क्वायर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस 2ab, तो प्लस में 2 आ जाएगा क्योंकि 2 a की जगह ये b की जगह ये बेस इक्वल होने की वजह से e की पावर 0 हो जाएगी, तो प्लस 2 आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। इस टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, -2 आपका -4 हो गया। नीचे वाले टर्म का कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये आपका इस टर्म का डेरिवेटिव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = tan ऑफ log sin इनवर्स x। तो आप देखोगे आपको तो डेरिवेटिव यहाँ पर tan का करना है, ये तो इसका एंगल है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है सेकंड स्क्वायर, जो एंगल वही लिखा है, इनटू में डेरिवेटिव किसका होता है एंगल का, एंगल क्या log ऑफ sin इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव, अब हमें log वाली टर्म का डेरिवेटिव करना है। log वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, जो log के अंदर है वो 1/, आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1/, sin इनवर्स x इनटू में फिर log के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव, और ये टर्म मैंने पीछे लिख ली। अब अगले स्टेप में sin इनवर्स x का डेरिवेटिव सभी को पता है 1/√1 - x के sin इनवर्स x एज इट इज, और ये टर्म आपकी एज इट इज, तो ये इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया। तो ध्यान ये देना, तो आगे देखो क्या है, अगर पावर दे रखी है, पूरे की पावर दे रखी है, तो पावर आगे पावर में से एक हटा दोगे, इनटू में बेस का डेरिवेटिव। लेकिन अगर आगे सीधा दे रखे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक दे रखे या log में होती है टर्म, तो फिर क्या करते हैं 1/, log के अंदर जो दे रखा इनटू में log के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव। यहाँ पर tan दिया है तो एक्चुअल में मैं डायरेक्ट, तो पहले ये तो एंगल है, टेंजेंट का डेरिवेटिव करना, तो टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, तो ये प्रोसेस अप्लाई होगी। उसके बाद y = e⁻⁴ log ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। अगर यहाँ पर जो log में टर्म दे रखी है उसका बेस लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, तो अंडरस्टूड इसका बेस क्या होगा e होगा। तो एक प्रॉपर्टी आपकी a log ऑफ x, e⁻⁴ log ऑफ x, और बेस भी a है, जो जिसकी पावर है दोनों जगह ये बेस इक्वल आ जाए, तो उस केस में ये पूरी टर्म किसके इक्वल होगी x के। तो e की पावर log ऑफ बेस e है, दोनों के बेस e है, तो ये पूरी टर्म इसके इक्वल आ जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम की। उसके बाद डेरिवेटिव करोगे, सिंपल है, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर रूट वाली टर्म का 1/2√x² प्लस है a² इनटू में बेस का डेरिवेटिव। बेस का डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा, a² तो कांस्टेंट है 0 होगा, x² का कितना है 2x, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = log of √1 + cos² x by 1 - e⁻²x। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, डेरिवेटिव बाद में करेंगे। आप देखोगे स्क्वायर रूट है, मतलब सारे की पावर कितनी है 1/2, और आपकी प्रॉपर्टी आई थी log m⁻n किसके बराबर होता है, पावर आगे n इंटू log ऑफ m, तो ये पावर आगे आ गई 1/2, ये देखिए। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, log m/n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। log m/n किसके बराबर था, log m माइनस log n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ 1 + cos² x माइनस log ऑफ 1 - e⁻²x, बार 1/2 है। डेरिवेटिव करोगे, log वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/1 + cos² x इनटू में डेरिवेटिव किसका 1 + cos² x का, माइनस इसका डेरिवेटिव 1/1 - e⁻²x इनटू में डेरिवेटिव 1 - e⁻²x का। तो अब डेरिवेटिव किया 1 का 0, cos² x का बताया, अगर किसी की पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, 2 पावर आगे, 1 पावर रहेगी cos x इनटू बेस का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव कितना होता है -sin x, तो -sin x, ये जो टर्म थी एज इट इज लिखी, -1 का डेरिवेटिव 0, माइनस का साइन है, e⁻²x का डेरिवेटिव, e⁻²x एज इट इज 2x का 2 आ गया, बीच में माइनस था, माइनस माइनस अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, 2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, बार वाले 2 को कैंसिल कर देगा, बस आगे सिंप्लीफाई करके लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसका जो डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स के बराबर होगा। तो पहले डेरिवेटिव करो, तो आगे तो log है, log वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 बाय जो log के अंदर है, तो 1 बाय log के अंदर है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो 1 बाय टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू log के जो अंदर टर्म लिखी है उसका डेरिवेटिव। अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव करोगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, जो एंगल है वही लिखा, इनटू में फिर किसका करोगे, एंगल का डेरिवेटिव, और ये आपका बाय में लिखा था टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अगले स्टेप में पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2, तो मैंने ये 1 बाई 2 लिखा। आपका सीकेंट स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा के, तो इसको सीकेंट स्क्वायर को 1 बाय कोस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, जो एंगल है वही एंगल लिखा है, इनटू जो tan वाली टर्म है ऊपर ले जाओ, कोट में कन्वर्ट होगा, कोट को कोस बाय साइन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दोनों टर्म इक्वल हैं, एंगल भी इक्वल हैं, तो ये कोस स्क्वायर है, ये कोस कैंसिल हो जाएगा, एक कोस में टर्म रह जाएगी, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, दोनों टर्म के एंगल इक्वल हैं, और आपको पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, तो वही अप्लाई किया मैंने यहाँ पर, ये आपका थीटा है, तो साइन 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करना एंगल की, पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई बाई 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, एक्स आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, फॉर्मूला है साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के बराबर है, तो ये कोस एक्स, 1 बाय कोस एक्स किसके बराबर, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स को इस साइड में ले गए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका, डी वाई बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स किसके बराबर आया, 0 के इक्वल। अब एक क्वेश्चन और नेक्स्ट आपका y इज इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, डेरिवेटिव करना, तो पहले सिंप्लीफाई किया, मैंने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम रूट एक्स आया, 1 से डिवाइड किया रूट एक्स की, और रूट एक्स की मल्टीप्लाई एक्स, प्लस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, तो मतलब क्या टर्म आ गई, log ऑफ x प्लस 1 बाय रूट एक्स। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, log m बाय n, log m बाय n किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, मतलब log x प्लस 1 माइनस log रूट x। अब यहाँ पर ये टर्म एज इट इज, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर x की पावर 1 बाई 2 है, और log m रेज टू पावर m किसके बराबर होता है, n इंटू log ऑफ m, तो वो मतलब 1 बाई 2 पावर आगे आ जाएगी, 1 बाई 2 log ऑफ x। तो अभी तक इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया, डेरिवेटिव अब करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, log वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू में बेस का डेरिवेटिव, ये जो अंदर टर्म लिखी इसका डेरिवेटिव करोगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का 1 का 0, मतलब 1 आ गया, माइनस 1 बाई 2 log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई एक्स। अब दोनों टर्म का एलसीएम लो, 2x इंटू एक्स प्लस 1, सिंप्लीफाई कर दिया, ये टर्म आ गई, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। इस क्वेश्चन में यही शो करना भाई, डी वाई बाई डी एक्स आपका इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करना भाई। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ये पावर 1 बाई 2 इसको प्रॉपर्टी लगा दी, पावर आगे आ गई, तो 1 बाई 2 log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये चीज है। अब डेरिवेटिव करेंगे, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव देखो, तो यहाँ पर कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस इसका डेरिवेटिव करना है 1 बाई 2 आगे रहेगा, log वाली टर्म का 1 बाई जो log के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, क्योंकि x की और कोस इनवर्स x की मल्टीप्लाई है, तो कोस इनवर्स x एज इट इज, मतलब x का डेरिवेटिव 1 आ गया, कोस इनवर्स x एज इट इज, माइनस x एज इट इज, कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव तो माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बीच में वैसे तो प्रोडक्ट रूल में प्लस होता है, लेकिन कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है, माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस x कोस इनवर्स x एज इट इज, रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
अंदर वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आएगा, वो अगले स्टेप में लिखा है यहाँ पर। इसका डेरिवेटिव -2x, ये एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में। और जो यहाँ पर था इस टर्म के सारे के पाई में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया। इस पूरी टर्म के पाई में कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कैंसिल, अकेला एक्स रह जाएगा, माइनस एक्स कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव किया अपने, -2x आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पूरी टर्म के बाई में, पूरी के बाई में कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पर लिखा मैंने, सारे के बाई में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया था, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लिया इनका, इसके बाई में 1 है, इसके बाई में 1, तो एलसीएम आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन हो जाए, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, माइनस एक्स के साथ √1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स। बाय में कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो अलग से निकाल दिया, ये अलग से लिखा है यहाँ पर, प्लस ये टर्म एज इट इज। अब सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन कर दी हमने, 1 के साथ कोस इनवर्स एक्स की मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कोस इनवर्स एक्स की, ये एज इट इज, ये एज इट इज, सारे के बाई में। अब ये थे दोनों बेस इक्वल है, इसकी पावर 1, इसकी 1/2, तो पूरे की पावर 3/2 हो जाएगी, प्लस ये एज इट इज। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये 2 टर्म बचेगी आपकी, कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स √1 माइनस एक्स के बाई में है 1 माइनस एक्स के रेज टू पावर 3/2, अलग अलग बाई में कर दिया, कोस इनवर्स एक्स के बाई में भी और इस टर्म के बाई में भी, ये एज इट इज। अब आप देखोगे यहाँ पर इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 3/2, बेस इक्वल है, घट जाएगी ये आप इसको 3/2 को पावर को तोड़ के लिख लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव टर्म ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये आपका यहाँ से डेरिवेटिव आ गया। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है तो कोई आपके जो ग्रुप बनाया उस पर प्रॉब्लम भेज दें।